नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपत भाई पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन जो पूरे भारत में फैलता है, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों शुरू करना पड़ता है ना, और इसके रिजल्ट निकल करके क्या आते हैं। ये सारा कुछ एक वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, मूवमेंट, ठीक है। आरंभ कब होता है? तो आरंभ होता है 12 मार्च, यानी 12 मार्च 1930 को, है ना। क्या होता है, इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करते हैं। क्या करते हैं? दांडी मार्च। दांडी मार्च, ठीक। अब ये दांडी मार्च क्यों करना पड़ता है गांधी जी को? गांधी जी उस समय के वर्तमान वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में गांधी जी की 11 मांगे होती हैं, है ना। कब पत्र लिखते हैं? तो जनवरी 31, 1930 में। और इस पत्र में गांधी जी की कुल 11 मांगे होती हैं। उन मांगों में सबसे मुख्य जो होता है वो नमक कर होता है, और किसानों के ऊपर जो कर थे, लगान थी, उसको, व्यवसायियों के ऊपर जो टैक्स लगते थे उनको ले करके टोटल उनकी 11 मांगे थी। इन मांगों को गांधी जी ने इरविन से कहा था कि ये अगर 11 मार्च 1930 तक अगर ये मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैं बहुत ही बड़े रूप में, या यूं कह लीजिए बहुत ही व्यापक रूप में आंदोलन चलाऊंगा। जब गांधी जी की 11 मांगे इरविन ठुकरा देते हैं तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ एक मार्च निकालते हैं। वो मार्च जो है दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है ना। गांधी जी 78 अनुयायी के साथ वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद दांडी नामक स्थान पर जा करके, है ना, दांडी नामक स्थान पर जा करके सबसे पहला जो काम होता है वो कि सरकार, यानी अंग्रेज जो सरकार थी, वो नमक पर टैक्स लगा दी थी। पहला कानून जो था वो तोड़ने वाला, वो नमक कानून, यानी नमक कानून को तोड़ने का काम गांधी जी करते हैं। 78 अनुयायी के साथ जाते हैं, दांडी नामक स्थान पर जा करके बाकायदे पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, है ना। तो गांधी जी कब पहुंचते हैं दांडी? गांधी जी 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को प्रातःकाल की प्रार्थना करने के बाद पानी को उबाल करके और नमक बनाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि नमक कानून को तोड़ना, सरकारी संस्थाओं व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उन कपड़ों को जलाया गया, उनकी होली मनाई गई और भारतीय जो सूती वस्त्र थे उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया। सभी लोगों को ये बताया गया कि भारतीय जो सूती कपड़े हैं ये स्वदेशी हैं, ये अपनापन महसूस कराते हैं, तो उन पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ये भी था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग थी कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, है ना। ये चीज़ें चलती हैं। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अब वो क्या होती हैं? अब जब इतनी सारी मांगे अंग्रेज देखते हैं तो वे अब दमन का रास्ता अपनाते हैं। दमन का मतलब मारपीट करके किसी तरीके से सैन्य शासन के द्वारा आंदोलन को खत्म करने की
प्लानिंग करते हैं, है ना, कि किसी तरीके से आंदोलन को ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, उनमें एक जो महत्वपूर्ण घटनाएँ है वो गांधी जी के सहयोगी जो हैं अ, अब्दुल गफ्फार खान, है ना? अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना? और उनके ऊपर लाठीचार्ज कराए जाते हैं बहुत भयानक तरीके से। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी जेल में बंद किया जाता है, गांधी जी भी जेल में बंद होते हैं। जैसे ही गांधी जी को जेल में बंद किया जाता है, ये आंदोलन और ज़्यादा भयावह हो जाता है। जो भारतीय नागरिक थे वे रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय और तमाम तरह की जो बैंक वगैरह हो गए सबके ऊपर धरना करते हैं, हड़तालें करते हैं, है ना? अब इससे भयभीत होकर के जो सरकार है अब क्या करती है कि 5 मार्च 1931, है ना, इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत गांधी जी ये आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं और वापस लेने के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, है ना? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से जो दूसरे आंदोलन में कौन गया था, है ना? तो गांधी जी जाते हैं, प्रथम वाले में नहीं गए होते हैं, दूसरे वाले में जाते हैं, तीसरे वाले में भी कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं जाता है ना? ये गांधी और इरविन का समझौता कब होता है? तो होता है 5 मार्च 1931 को और इसी का परिणाम होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी गांधी जी की जो मांगे हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं। तो गुस्साए गांधी जी जब वापस आते हैं तो फिर पुनः गोलमेज सम्मेलन होने के बाद जब उनकी मांगे नहीं हो पाती हैं तो फिर पुनः भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद क्या करते हैं? पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं ना, पुनः सविनय अवज्ञा चलाते हैं। ये बहुत व्यापक तरीके से चलता है और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि जब तक अंग्रेजों को भारत से हटाएंगे नहीं तब तक चुप नहीं बैठना है ना? उनको समाप्त करना है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? कहाँ से शुरू हुआ था और लास्ट में कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है ना? जो भी इम्पोर्टेंट डेट हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया हूँ, है ना? तो कोशिश है कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए और मैंने किया उसको। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ कि ये जो आज की क्लास है कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं ज्ञानपत भाई पन्ना सर से। फेसबुक पर भी अपना एक अकाउंट है ज्ञानपत भाई पन्ना सर, है ना? तो उम्मीद है आप जाएंगे, फॉलो करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।